everyone, I welcome you all. 2 days ago, I have created a poll with regard to making videos. So this is the result. Many people have asked me to make a video on 5-6 months study plan for next CCE. So I'm back with the video, and after that I will create a make videos on interview related stuffs, and then this solving this AC and GS paper. This will go alongside. मतलब एक दिन ये बनाऊंगी तो नेक्स्ट डे वो ऐसे ऐसे करके विल मेक वीडियो. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेके आते हैं. So before starting this, I want to make it clear that I'm assuming you all to be a sincere student who can study at least 6 to 7, at least I'm saying at least 6 to 7 hours a day, and who are willing to put efforts and dedication to crack this examination. So उस हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है, और ये आपको टफ़ लग सकता है काफ़ी ज़्यादा, एक बिगिनर के लिए टफ़ हो सकता है, बट बिलीव मी 5-6 मंथ्स में ये सारी प्रिपरेशन अगर करनी है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लगानी होगी. और ये जो मैं बता रही हूँ ना, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है. प्रीलिम्स के लिए आपको काफ़ी कम पढ़ना होता है. मैं यहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स का कंबाइन करवाऊँगी, मतलब के लिए है ये प्लान. और उसके बाद प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, इस हिसाब से है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. वी हैव 5 months: August, September, October, November and December. I am assuming actually that the notification will be released on January, and exam will be held on February, March, around this. ठीक है, so let's begin with this. अच्छा, so in August we will take 2 subjects. Number 1, history and polity. You can start any of it, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि आपने बचपन क्लास 10 तक एटलीस्ट, इवन इफ़ यू हैव साइंस बैकग्राउंड, क्लास 10 तक तो आपने पढ़ा ही है, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों ही. सो स्टार्टिंग विद दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी मच linked with the good preparation. So if you start history has 3 parts: ancient, medieval and modern. For ancient and medieval history you can read Tamil Nadu boards का book 11-12 का. 2 बुक्स हैं, छोटे ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता पढ़ने में. यू कैन रीड दैट, और यू कैन गो फॉर NCERTs. बट रिमेंबर वन थिंग, ईदर गो विथ एनी वन ऑफ द 2. आप ऐसा नहीं करना कि ये दोनों पढ़ लो, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, टाइम भी नहीं है. तो आप किसी एक को पिक करो एंड स्टार्ट विद दैट. एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज़ वेरी मच नेसेसरी. यू कैन गो थ्रू इट लाइक अ स्टोरी टाइप ऑफ थिंग, और बस ये होता है, आप पढ़ो इसको और समझने की कोशिश करो. एंड देन फॉर पॉलिटी, इफ़ यू आर एकदम न्यू टू दिस जर्नी, देन यू कैन स्टार्ट विथ NCERTs. And if you know something about it, like you have some humanities background, then you can directly jump to M. Lakshmikant. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये मंथ मतलब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि 10 दिन देने हैं या 15 डेज देने हैं फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटी. दिस इज़ अप टू यू. एंड बट वन थिंग you should remember that per week a day should be reserved for revision and practice in the sense MCQ practice. And if you try, then answer writing, not in the first day itself, but चलो अभी के लिए आप सिर्फ MCQ प्रैक्टिस को ही करो जो PYQs में होते हैं. ठीक है, एंड एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि एवरीवन नोज APSC 2022 का जो प्रीलिम्स था CCE का, वो मार्च में हुआ था, 26 मार्च. ओके, सो वी हैव टू कवर द करेंट अफेयर मैगजीन फ्रॉम February itself, February टू जब भी हो उसके 1-2 महीने पहले तक के सारे करेंट अफेयर्स कंप्लीट करने होंगे. एंड सिंस यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेटरी जर्नी फ्रॉम अगस्त itself, मीन्स यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम अगस्त. सो वी विल गो बैकवर्ड्स, करेंट अफेयर मैगजीन से पढ़ेंगे, क्योंकि उतने पिछले के तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो वी विल कवर फ्रॉम मैगजीन. सो CA करेंट अफेयर मैगजीन ऑफ जुलाई वी हैव टू रीड, कंसिडर इट. ओके, एंड देन कम्स सेप्टेम्बर में आपको कंप्लीट करना है इकोनॉमी, NCERTs 11th और 12th, बस उसके आगे और नहीं जाना, इसमें ही करना, बाकी तो करेंट अफेयर्स से हो जाता है. एंड देन कम्स ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इसको एक साथ ही कंप्लीट करना है. ज्योग्राफी के लिए यू कैन गो फॉर NCERTs
एंड फॉर एनवायरनमेंट यू कैन रिफर टू द बुक्स शंकर IAS बुक, और PMF IAS की भी PDF आती है, बुक भी आती है, बट आई हैव रिफर्ड शंकर IAS बुक, सो यू कैन ऑल्सो रिफर इट। मतलब अच्छी बुक है काफ़ी, कोई एक इस पे चूज़ करना है। सेम ईयर रिविजन के लिए हर वीक के एक दिन को रिविजन के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन पुट इट ऑन संडे दैट यू विल रिवाइज एंड प्रैक्टिस MCQ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट यू हैव थ्रू आउट द वीक। ठीक है। नेक्स्ट, फिर सितंबर में कौन सा करंट अफेयर कंप्लीट करना है? करंट अफेयर ऑफ मैगजीन ऑफ जून। ओके। देन कम्स अक्टूबर। अक्टूबर में असम स्पेसिफिक GS पढ़नी है। असम स्पेसिफिक GS के लिए फॉर यू कैन रिफर टू द बुक्स। मैंने तो वो पढ़ी थी असम, क्या बोलते हैं ना, असामिया बुक। यस, असामिया बुक से कवर किया था। एंड फॉर हिस्ट्री स्पेसिफिकली, फॉर हिस्ट्री मतलब असम हिस्ट्री एंशिएंट टू मॉडर्न, यू कैन वॉच you can watch the video of SPEM IAS Academy चैनल, यूट्यूब चैनल। ठीक है, एकेडमी का चैनल है। देर आर 29 to 30 videos with regard to history, Assam history, and they all are very good, rich in content, and the concepts will be clear from that। तो वो यूट्यूब वीडियोस तो आप बीच में भी वॉच कर सकते हो, मतलब इस अगस्त सितंबर में भी, बट ठीक है चलो कोई नहीं, उसको अक्टूबर में देख सकते हो। और वो 29-30 वीडियोस अगर आप 2x की स्पीड पे देखते हो ना, तो यू कैन कवर इट फ्रॉम हार्डली इन 2 days, क्योंकि मैंने खुद ने 2 days में कंप्लीट करा है। सो इसलिए यू कैन ऑल्सो वॉच इट। एंड देन अक्टूबर में आपको एथिक्स भी पढ़ना है। एथिक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट इट्स अ ह्यूज रोल इन मेंस। सो आप पहले अगर कंप्लीट कर लोगे तो एट लास्ट आपको हेल्पफुल रहेगा, बाद में रिवीजन करके बस राइटिंग ही करनी होगी, लिखना ही होगा। ओके। एंड देन अक्टूबर में ऑल्सो CA, व्हाट आई एम डूइंग, हाँ CA अप्रैल को कवर करना है। ठीक, ओके, होप आई एम क्लियर टू यू। और ये सबको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आप लोग फॉलो करने की कोशिश भी करना। एंड नेक्स्ट नवंबर में, अच्छा बिफोर कमिंग टू दिस, लेट मी एक्सप्लेन द कोर एंड नॉन कोर सब्जेक्ट्स। There are core subjects which is very much important, and most of the core subjects are important for both mains and prelims examination. For example, polity, economy, geography, environment, history, Assam GS, these are mostly important for both the examination, prelims and mains. और ethics है जो कि बहुत important है but mains के लिए specific है। And non core subject is that which is high weightage on only for main, not high weightage, is important for mains only, mainly मतलब, for example art and culture, science and tech, governance, society, security, international relations, disaster management, and CSET. Now you can question me, if you know the PYQs, then you can question me, just science and tech and IR तो से रिलेटेड तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, बट देन आई विल आंसर दैट कि वो सारे क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक और IR से आते हैं ना, वो जब आप ये वाला मैगजीन्स पढ़ोगे वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, डोंट स्ट्रेस टू मच ऑन दिस, जस्ट क्लियर। तो नवंबर में क्या करना है, जो भी नॉन कोर सब्जेक्ट्स है ना उनको कंप्लीट करना है। हार्डली इट विल टेक हार्डली 1 or 2 days टू कंप्लीट द सोसाइटी पार्ट 1-2 days टू कंप्लीट सिक्योरिटी। टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स, और जो भी उनके नोट्स आते हैं ना वहाँ से ले सकते हो। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यू कैन कवर इट वेरी इजीली। साइंस एंड टेक हार्डली विल टेक 3 to 4 days, गवर्नेंस अगेन 3 to 4 days, disaster management 2 days max, and IR 2 days max. Art and culture, if you complete it theme wise or topic wise, then it will take hardly 3 to 4 days, not more than that। उससे ज़्यादा अगर इनमें टाइम नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक तो अभी आपके पास टाइम कम है, इसलिए इसको भी टाइम कम देना है। अंडरस्टूड, क्लियर माई पॉइंट। देन कम्स टू नवंबर में क्या करना है, नॉन कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेने हैं, और रिवीजन ऑफ ऑल द कोर सब्जेक्ट्स जो कि हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं उसको अलॉन्ग विथ नोट मेकिंग। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट रीडिंग ली, देन रिवाइज भी किया, बट नोट्स नहीं बनाए, बट नवंबर में हमें नोट्स भी बनाने हैं उन सब्जेक्ट्स के। अच्छा, वन थिंग लेट मी क्लियर है, एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल पॉलिटी। ठीक है, यू हैव टेकन फर्स्ट रीड, सेकेंड रीड एंड थर्ड रीड।
फर्स्ट रीड जो आपने पहले पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, कोई उसमें बस रिवीजन किया. सेकेंड रीड जब आप संडे को रिवीजन करोगे ना 1 वीक के बाद, देन यू विल हाईलाइट द थिंग्स विच यू फाइंड इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एंड थर्ड रिवीजन जो कि ये नवंबर में होगा, उसमें यू विल मेक नोट्स. फर्स्ट रीडिंग एम ही जाएगी, नो नीड टू हाईलाइट एनीथिंग, नथिंग, जस्ट रीड इट आउट. सेकेंड में हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि सेकेंड में आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, PYQs देखे होंगे, तो उस हिसाब से यू जस्ट पॉइंट इट आउट कि हाँ ये तो मैंने PYQs में देखा था. PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें देखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो बस मार्क इट आउट. ठीक है. और थर्ड रीडिंग, आफ्टर थर्ड रीडिंग यू विल डू द नोट मेकिंग थिंग्स. इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि कैसे नोट्स बनाते हैं. अभी तो इस पर फोकस करते हैं. एंड देन रिवीजन का डे और प्रैक्टिस के लिए 1 पर डे, मतलब संडे पर वीक. एंड CA करेंट अफेयर मार्च का कंप्लीट करना है. ये विजन IAS से मिल जाएंगे आपको, यू कैन कवर इट अगेन. देन कम्स दिसंबर. दिसंबर में क्या करना है? ओनली रिवीजन, प्रैक्टिस. ठीक है. प्रैक्टिस इन द सेंस MCQ भी और आंसर राइटिंग भी, बिकॉज नाउ यू हैव रेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन GS, एटलीस्ट फॉर 1 to 2 times you have read everything. So now is the time to write answer. दिसंबर में आंसर राइटिंग करनी है at any cost to break the inertia. Okay. And then you have to have the focus on CSET. CSET से मेरा अलग कनेक्शन है, बिकॉज इसके वजह से मैं 2 बार से UPSC प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रही हूँ, क्योंकि GS के कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं, बट आई एम स्टक एट CSET. सो प्लीज़ प्रैक्टिस दैट. मेरे से कुछ सीख लो और प्रैक्टिस करो उसको. एंड देन दिसंबर में और एक ये है कि आपको SSB लिखने हैं 1-2, क्योंकि आपके पास GS की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. ठीक है. दैट्स वाई ऐसे राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. बाकी तो प्रीलिम्स के बाद हो ही जाता है, बट अगर आप लिख सको तो बहुत अच्छी बात होगी. एंड देन दिसंबर में CA, फरवरी के CA कंप्लीट, करेंट अफेयर कंप्लीट करना है रीडिंग करके. ठीक है. दिस इज़ व्हाट all your 5 months plan looks like. And then comes how your weekly, सॉरी हाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, बट फ़ोन में बनाने से बहुत प्रॉब्लम होती है यार. चलो ठीक है, कोई नहीं. योर वीकली रूटीन शुड बी लाइक मंडे टू सैटरडे जो भी टारगेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ना है, एंड संडे फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस. रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्या, जो कि आपने पूरे वीक में पढ़ा उसको रिवाइज़ करना है, सेकेंड रीडिंग करके हाईलाइट करनी है पॉइंट्स. एंड प्रैक्टिस उससे, जैसे हिस्ट्री पढ़ा आपने तो हिस्ट्री के MCQs प्रैक्टिस करने हैं. ये आपको टेलीग्राम पे के बहुत सारे चैनल्स पे कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हो. एंड देन वन थिंग यू शुड ऑल्सो फोकस दैट जब भी आप कोई टारगेटेड सब्जेक्ट स्टार्ट करो ना, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग हिस्ट्री. ठीक है. सो प्लीज़ 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 सी at least for once see the PYQs, previous year question of both prelims and mains. ठीक है. it will give you a idea of कि पढ़ना क्या है, पूछते क्या है. अभी तक हमने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, फैक्ट्स पढ़े हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना होता है. बट UPSC और APSC इन फैक्ट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके. सो एटलीस्ट have a look on the questions whatever in asked in prelims and mains, and then start your studies. it will help you a lot. बाद में आप मुझे मन ही मन थैंक यू बोलोगे अगर आप इसे सुन रहे होगे तो. ठीक है. एंड देन योर डेली रूटीन शुड लुक लाइक दिस. अच्छा, एक और कोट याद आ गया मुझे, तो मैं वो बोल देती हूँ. योर डेली रूटीन शुड रिजेंबल दैट ऑफ योर एस्पिरेशन. मतलब आप जो बनना चाहते हो वो आपकी डेली रूटीन से पता चलना चाहिए. सो इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, देन योर डेली रूटीन शुड रिजेंबल दैट ऑफ एन ऑफिसर. मतलब आपके एक प्रॉपर शेड्यूल होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए. उस हिसाब से आपका तो योर ड्यूटी इज़ नाउ टू स्टडी. सो उस पर फोकस है. तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू एटलीस्ट रीड फॉर 6 hours a day. एटलीस्ट यू कैन गो टू मैक्स ऑफ 8 to 10 also. You can go, but at least 6 hours a day. Then 1 to 2 hours a day for newspaper reading is a must. I can't emphasize enough, क्योंकि अभी तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में जो कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो तो आपको पता ही नहीं लगेगा बहुत कुछ. एंड वो सारे करेंट अफेयर्स में कंपाइल्ड भी नहीं होते हैं. यू हैव टू हैव सम क्लैरिटी ओवर द इश्यूज गोइंग अराउंड. ठीक है. सो फॉर दैट न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मस्ट. एंड 1 hour for
प्रैक्टिस ऑफ इफ़ यू कैन सॉल्व MCQs। चलो ठीक है, अगर आपने कुछ ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो बहुत सारे ऐप्स आते हैं, वहाँ से यू कैन डाउनलोड द ऐप्स एंड यू कैन टेक द क्विज ऑन करंट अफेयर क्विज। ठीक है, वहाँ से वो सब भी कर सकते हो। इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। वो पॉइंट्स वहाँ से मिल जाते हैं काफ़ी। और अगर ये 1 आवर में आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी है ना, तो एक चीज़ आप करो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना मेंस और प्रीलिम्स के, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है फिर भी थोड़ी देर उसको लेके बैठो अपनी आंखों के सामने एंड जस्ट रीड इट आउट कि क्या है क्या नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है फिर भी उसको देखते रहो कि क्या मतलब कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इज़ इट सिमिलर टू द क्वेश्चंस विच वी वी आर गेटिंग इन आवर ग्रेजुएशन इफ़ यू हैव ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड्स? देन नहीं, सिमिलर नहीं होते हैं, काफ़ी डिफरेंसेस आती हैं। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर APSC ना, आप UPSC के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। इट विल हेल्प यू, क्योंकि जिस मूड में अभी APSC चल रही है, इट विल नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली इससे ज़्यादा टफ़र हो और यो कहीं ना कहीं UPSC के पार में आने की कोशिश करिए, तो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल द थिंग्स। आई होप आई एम क्लियर एंड ट्राई टू फॉलो इट। हाँ, बहुत कम टाइम है और नेक्स्ट ईयर तो आने ही वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश यू ऑल द लक एंड just keep studying, keep smiling and don't take much stress. Okay, just be you. All the best. Thanks for watching. Bye bye.